भाई यहाँ भी एक सिमुलेशन है हमारे पास, और ये भी हमें इस बात को समझने में मदद करेगी कि क्यों सैम्पल वेरिएंस मालूम करते वक्त न्यूमरेटर को n के बजाय n-1 से तकसीम किया जाता है, और क्यों ऐसा करने से हमें सैम्पल वेरिएंस बगैर किसी तासुब के मिल जाता है। तो ये है हमारी पूरी आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन। इस सिमुलेशन ने इस आबादी के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला हुआ है। और अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन असल में वेरिएंस के ज़रिए ही मिलता है हमें। वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, और इस ग्राफ के वाई एक्सिस पे हमें वेरिएंस ही दी हुई है। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी इस 63.8 का स्क्वायर दिया हुआ है हमें यहाँ पर, तो ये एक्सिस पॉपुलेशन वेरिएंस को दिखा रही है। अच्छा, अब यहाँ हो ये रहा है कि एक साइज़ के बहुत सारे नमूने ले लिए गए हैं और हर नमूने का वेरिएंस इस फॉर्मूले से मालूम किया गया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरे ख्याल से इस फॉर्मूले को ज़रा गौर से देख लेना चाहिए। यहाँ नमूने के हर नुक्ते का मीन से फासला लेकर उनको स्क्वायर कर कर आपस में जमा कर दिया गया है, और फिर इस न्यूमरेटर को तकसीम कर दिया गया है नमूने के कुल नुक्तों की तादाद यानी n जमा a से। और a एक कोएफिशिएंट है जिसकी जगह -3 से लेकर 1 तक कुछ भी रखी जा सकती है। तो हर नमूने के लिए हर a की कदर को रखकर वेरिएंस मालूम की गई और फिर उनका एवरेज भी ले लिया गया। और इसके बाद देखने में ये आया कि जब a की कदर -1 से करीब करीब होती है तब नमूने का वेरिएंस आबादी के वेरिएंस से काफ़ी करीब हो जाता है, यानी यहाँ सबसे कम तासुब होता है। जबकि अगर a की कदर -1 से कम होती है तो हमें असली वेरिएंस से ज़्यादा बड़ी कदर मिलने लगती है, और अगर a की कदर -1 से ज़्यादा होती है तो हमें असली वेरिएंस के मुकाबले में छोटी इकदार मिलने लगती हैं। और हम देख सकते हैं कि सबसे कम तासुब वहाँ है जहाँ a -1 के बराबर है। यानी फिर से हम उसी नतीजे पे आ जाते हैं कि वेरिएंस यानी सैम्पल वेरिएंस हमें सबसे बेहतर तब मिलता है जब हम इस न्यूमरेटर को n-1 से तकसीम कर देते हैं।